आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर नीलेश साय जी, जो कि उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग से हैं। तो डॉक्टर साहब, विश्व जूनोसिस दिवस मनावे जा रहे हैं सभी जने, तो ये जूनोसिस दिवस मनावे को उद्देश्य और महत्व का है। विश्व जूनोसिस दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आम जनों को पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी से शिक्षित करना है तथा इसके प्रति जागरूकता लाना है। तो हमारे किसान भैया को या सभी मानव प्रजाति के लाने ये विषय में जागरूक करवे के लाने जो दिवस मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जो ये बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, जूनोटिक बीमारियां जो हैं, ये क्या होते हैं, कौन कौन सी होते हैं और इनको महत्व का है? सामान्य तौर पर जूनोटिक बीमारियों से तात्पर्य ऐसी बीमारियों से है जो पशुओं, पक्षियों, वन्य प्राणियों एवं मछलियों के माध्यम से मनुष्यों में फैलती हैं। जी। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजुअल और अन्य प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बीमारियां कौन कौन सी हैं मुख्य रूप से? वैसे तो सैकड़ों संक्रामक बीमारियां हैं जो कि पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं, लेकिन मैं कुछ बीमारियों के उदाहरण देना चाहूंगा। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है रेबीज। रेबीज बीमारी के बारे में हर किसी ने सुना होगा, जो कि कुत्ते बिल्लियों के काटने से मनुष्यों में फैलती है। अच्छा। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बीमारी है जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो कि मच्छर के काटने से फैलती है और ये मनुष्यों के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के फ्लू हैं, जैसा कि स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ये पशुओं के विभिन्न प्रकार के स्त्रावों से संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलती है तथा मनुष्यों के फेफड़े को प्रभावित करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि टिटेनस हो गया, एक अभी नई बीमारी आई है, हेपेटाइटिस ई है, डिप्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी है, पॉक्स है, और भी कई प्रकार की बीमारियां हैं जो कि पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये पशुओं से मनुष्यों में फैलती कैसे हैं। तो मतलब ये दो तरीके से फैलती हैं। एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट या सीधे संपर्क में आने से, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जिसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पशुओं से मनुष्यों में बीमारी का आना। तो मैं दोनों के ही उदाहरण देना चाहूंगा। डायरेक्ट कांटेक्ट से तात्पर्य ये है या प्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य ये है कि जब हम पशुओं के लार हो गया, गोबर है, यूरिन है या शरीर के अन्य कोई स्त्राव है या त्वचा है, इसके सीधे संपर्क में जब आते हैं और जब बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो ये हो गया सीधे संपर्क में आने से या डायरेक्ट कांटेक्ट से। इनडायरेक्ट कांटेक्ट से तात्पर्य ये है, इसमें भी 2-3 श्रेणियां हैं। मुख्य श्रेणी है वेक्टर्स के माध्यम से। उदाहरण देना चाहूंगा, मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, पिस्सू हो गए, माइट्स हो गए, और भी कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम इंसेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये भी बीमारियां फैलाते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन या अप्रत्यक्ष रूप से और भी तरीके हैं, जब हम पशुओं के उत्पाद जैसे कि दूध, अंडा, मांस, इनके माध्यम से भी बीमारियां पशुओं से मनुष्यों में आती हैं, या फिर दूषित मिट्टी हो गई, दूषित पानी हो गया, इनके माध्यम से भी कुछ बीमारियां मनुष्यों में प्रवेश करती हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जूनोटिक बीमारियां जो है मनुष्यों में ना फैलें, उनसे इनका बचाव हो जाए, इसके लिए क्या क्या सावधानियां जो हैं सभी जनों को बरतना चाहिए? बिल्कुल। तो इसको भी हम 2 श्रेणी में विभाजित करेंगे। पहले होंगी पशुओं से संबंधित सावधानियां और दूसरा मनुष्यों से संबंधित सावधानियां। पशुओं से संबंधित सावधानियां से तात्पर्य यह है कि यदि हमारे घर में पालतू पशु हैं, चाहे वो डेयरी के हों, चाहे पालतू डॉग्स हों या बिल्ली हों, तो पहला सिद्धांत तो ये है कि इनसे हमें एक निश्चित दूरी बना के रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि हमारे यहाँ जितने भी पशु हों, चाहे वो डेयरी हों, चाहे वो डॉग्स हों, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, वेक्टर का नियंत्रण करना या इंसेक्ट का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि घर में मक्खी हो गई, मच्छर हो गए या
टिक्स हो गई, फ्ली हो गई, इनको आपको इनसे बचाव करना है। तो इसके लिए विभिन्न उपाय आते हैं, जैसे कि फ्लाई रिपेलेंट आता है, मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं कि जिससे मच्छर घर में नहीं होंगे, मक्खी नहीं होगी। घर में साफ सफाई रखें। इसके साथ साथ जो पशुओं के बाड़े हैं या पशुओं का जो आवास गृह है वहां भी साफ सफाई रखें और प्रयास ये करें कि वहां पर भी इंसेक्ट ना हो, क्योंकि अगर वहां होंगे तो वही इंसेक्ट जब हमको काटेंगे तो हमें भी बीमारी होने की संभावना हो जाएगी। एक और बात, पशुओं में वर्म्स जो हो जाते हैं उनका नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, कोशिश ये करें कि जो हमारे पालतू पशु हैं वो बाहर के पशुओं के संपर्क में बिल्कुल भी न आए। एक और महत्वपूर्ण श्रेणी में बता रहा हूं जूनोटिक बीमारियों के बचाव के लिए कि मनुष्यों से संबंधित सावधानियां। ठीक है, तो पहला तो यही है कि बच्चों का टीकाकरण कराएं। क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से कुछ जूनोटिक नेचर की होती हैं, तो किसी योग्य चिकित्सक या फिजिशियन की परामर्श से बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराएं, उनकी जो परामर्श है। दूसरा, बच्चों में भी कृमि नियंत्रण रखें और उनमें भी डिवर्मिंग कराएं या कृमि नियंत्रण की जो भी फिजिशियन एडवाइस करता है उस तरीके से बच्चों को भी पेट के कीड़ों की दवाई दें। तीसरी बात है कि पशुओं के संपर्क में आने के पश्चात ठीक तरीके से हाथ धोएं, अच्छे तरीके से हाथ धोएं। इसके अलावा हमें और एक बात का ध्यान रखना है कि घर में जो सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से धोकर सुखाकर ही खाएं। एक और महत्वपूर्ण सावधानी है कि दूध, अंडा, मांस को बहुत अच्छी तरीके से उबाल कर पकाकर ही खाएं, उसको किसी भी तरीके से अध पका या कच्चा ना खाएं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने विश्व जूनोसिस दिवस के समय हमारे किसान भैयारों को जूनोटिक बीमारियां कौन कौन सी हैं, इनको महत्व का है, इनकी रोकथाम कैसे हो सकत है, बहुत अच्छे तरीका से आपने जानकारी दी। निश्चित रूप से सभी जने एको लाभ जरूर लें। आपके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।